दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। सेप्स ऑफ चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग आज इस कोरोना संकट काल के बाद लोगों को ये बिजनेस करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो पाता कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोगों का भविष्य कैसा है, अच्छा है या बुरा है। इसके बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्योंकि ये इस बात को सोच सोच के कहीं ना कहीं हम किसी से सलाह ले लेते हैं और ऐसे लोगों से सलाह ले लेते हैं जैसे कि हम लोग कहते हैं उनको, अगर देहाती भाषा में अगर हम लोग उन लोगों को कहें तो फोकटिया सलाहगीर लोगों से हम लोग ये सलाह ले लेते हैं और अपना इतना ताकतवर बिजनेस को जो है हम लोग करने से डिसीजन नहीं ले पाते। तो आज आपको मैं कुछ ऐसे सलाहगीरों से मिलवाऊंगा जो वाकई में अपने जीवन में बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। ऐसे लोगों से आप लोगों को कुछ रूबरू करने का मौका आज हमको मिल पाया है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप सभी लोगों को करना क्यों ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए। इसके बारे में हम और आप नहीं बल्कि पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के दिग्गज लोग आज ये इस चीज़ के बारे में लोग कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे आपको, मैं कुछ टैब खोल के रखा हूं ताकि कम समय में आप लोगों को ज़्यादातर नॉलेज दे सकूं। तो सबसे पहले मैं जहाँ बात करता हूं, बिल गेट्स, जिसे पूरी दुनिया जानती है। बिल गेट्स वो हैं सबसे बड़ा, अगर नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो दुनिया में आज उनके पास में नेटवर्क भी है और नेटवर्थ भी है। आप लोगों को मैं गूगल में यहाँ सर्च करके बता रहा हूँ, बिल गेट्स नेटवर्क मार्केटिंग। ये क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है एक फोटो, आपको दिखेगा यहाँ पे। इस फोटो में यहाँ पे क्लियर तरीके से बताया जा रहा है। देखिए, इनसे अगर कोई व्यक्ति अगर पूछता है आपका जो बिजनेस, जितना भी बिजनेस है वो सारा का सारा बिजनेस कहीं ना कहीं अगर ठप हो जाए, कहीं ना कहीं आप रोड पे आ जाओ, आपकी बिजनेस पूरा जीरो लेवल पे चला जाए, तो आप कौन सा बिजनेस करना पसंद करेंगे। तो बिल गेट्स आप देखिए क्या कहते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। बिल गेट्स कहते हैं, इफ आई वुड बी given a chance to start all over again, I would choose network marketing। इसका कहने का अर्थ है कि जितने भी नेटवर्क अगर खत्म हो जाए, पूरा जीरो लेवल पे आ जाए, रोड पे आ जाए, तो ये कहते हैं कि अगर मुझे फिर से कैरियर अगर बनाने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को आज के समय में चूज करूंगा। तो इतने बड़े लोग हैं जो आज के समय में इतनी बड़ी बातें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कह रहे हैं, बट हमारे देश के, हमारे आज के युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके बारे में भविष्यवाणी कुछ अलग कर देते हैं। बट मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवाना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रम्प के बारे में आज के समय में हर आदमी जान रहा है। आप यहाँ दिखाता हूँ, इस फोटो में लिखा हुआ है क्लियर तरीके से। एक बहुत ही बड़े वक्ता हैं, वो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू उन्होंने लिया है, हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी का लिया है। बहुत सारे लोग, बड़े दिग्गजों लोगों का जो है इंटरव्यू लिया करते हैं। तो उनका नाम है डेविड लिटरमैन। डोनाल्ड ट्रम्प जी से उनका सवाल था कि अगर आपका पूरा बिजनेस अगर चौपट हो जाए, तो अगर आप फिर से दोबारा स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप कौन सा काम करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प जी कहते हैं, बिना हिचकिचाहट के बोलते हैं कि मैं एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग की तलाश करूंगा और उसमें काम करके फिर से वो सारा चीज मैं पा सकता हूँ। फिर ये बात सुन करके बहुत सारे ऑडियंस लोग मुस्कुराने के बाद हंस दिए। हंसने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प जी को बोलना है, यार यही मिला था कुछ करने को और कोई काम नहीं बचा था। वो ऑडियंस इस तरीके से बोल करके डोनाल्ड ट्रम्प जी का मजाक उड़ा। डोनाल्ड ट्रम्प ने बस एक ही चीज बताया उन सभी लोगों को कि यही सोच की वजह से आप सब वहाँ बैठे हो और मैं अपनी सोच की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो सोच का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं आपको वो चीज वैसा ही नजर आता है। अगर आप घर के अपने परिवार के बारे में गलत सोच रहे हैं तो आपको पूरा परिवार पूरा गलत ही दिखेगा। अगर हर वक्त अगर उसी परिवार को अगर आप सही देखते हैं तो हर समय अपना परिवार सही दिखता है। इसी तरीके से इंसान तभी बड़ा बनता है जब उसकी सोच बड़ी बनती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को बड़ा करके रखना है, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी मैं ट्रम्प के बारे में बात कर रहा था। ट्रम्प साहब क्या कहते हैं, ट्रम्प साहब कहते ही नहीं है, खुद की अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जिसके बारे में आप गूगल पे सर्च करेंगे ट्रम्प नेटवर्क। आप गूगल में सिर्फ सर्च करेंगे ट्रम्प नेटवर्क, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर तरीके से आपको दिखेगा विकिपीडिया में, द ट्रम्प नेटवर्क मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी। यहाँ पे देखिए, द ट्रम्प नेटवर्क वाज अ मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी नेम आफ्टर बिजनेसमैन एंड करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। द कंपनी विच सोल्ड विटामिन एंड हेल्थ। यानी ये कंपनी क्या काम करती है, विटामिन या कुछ हेल्थ प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, लोगों तक पहुंचाती है। और ये कंपनी 1997 से चल रही है, आज भी चल रही है, कंटिन्यू का काम करती चली जा रही है। सोचिए कि खुद डोनाल्ड ट्रम्प जी का अपना खुद का एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं अपने दोस्त, अपने यार, अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव के बातों में रह करके इस बिजनेस को, हम नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझ नहीं पाते। बट अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में क्यों जरूरी है इस बिजनेस को, क्योंकि आज के समय में अगर नेटवर्क मार्केटिंग को देखा जाए तो आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं। बट इंडिया की टॉप
टॉप 20 ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बीकॉम में आप जाएं चेक करें तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बीकॉम ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्लियर तरीके से बताया जा रहा है कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर जरूरी नहीं होती तो किसी भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट 2 टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने की इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाला फ्यूचर इन सभी लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ही वजह से आज जितनी भी बेरोजगारी है वो सारी की सारी खत्म हो सकती है, क्योंकि इस बिजनेस में अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं, अनलिमिटेड लोग। हमें सिर्फ चुनाव करना है। अब चुनाव हमको कौन सी करना है, कौन सी कंपनी में हम लोग काम करें जिसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं सही हम लोग प्लेटफॉर्म पे काम कर सके। इसके लिए भारत सरकार 2016 में ही गाइडलाइन जारी कर दी है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, जिस गाइडलाइन को मैं आप और हम हर आदमी आज के समय में चेक कर सकता है। कुछ नहीं करना है, गूगल में जाना है और सर्च करना है रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपको कुछ ये सर्च रिजल्ट दिख जाएगा। सर्च रिजल्ट में आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आया है वेबसाइट का नाम consumerhelpline.gov.in। जब consumerhelpline.gov.in पे आप सर्च करेंगे, मैं आपको बता दूं सर्च करने से पहले कि आप यहाँ पे जब देखेंगे कंज्यूमर हेल्पलाइन, ये कोई एरा गैरा किसी का वेबसाइट नहीं है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और गवर्नमेंट क्या कह रही है इसके बारे में आप लोग जरा सुनिए और देखिए। आपको जानने की जरूरत है, आपको पहचानने की जरूरत है कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया के लिए कितना फायदेमंद रहता है और लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। आप जब इसको चेक करेंगे तो आप इंडिया में टोटल टॉप कितने कंपनियां काम कर रही है आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं कि टोटल लगभग 457 कंपनी है इंडिया में, 457 टोटल कंपनी है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं 457 कंपनी है टोटल। उस 457 में किसी एक कंपनी को चुन करके आप निश्चित होकर के उस बिजनेस में काम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आज हम जिस कंपनी के साथ में बिलोंग करते हैं उस कंपनी का नाम है, देखिए 457 आप यहाँ पे देख सकते हैं। 457 कंपनी जो भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन लेकर के कंटिन्यू काम करती चली जा रही है। बट आज मुझे खुशी होती है कि मैं अपने जिस कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ उसको आपको ज्यादा नीचे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर में ही टॉप 4 में हमारी कंपनी का नाम आपको दिख जाएगा। आपको टॉप 4 में ही आपको यहाँ पे नाम दिख जाता है, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। आप इसके बारे में व्यू डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल भी चेक कर सकते हैं, इसके डॉक्यूमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको जिस तरीके से आपको प्रूफ चाहिए उससे आप प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जितनी भी कंपनियां काम कर रही है उन सभी कंपनियों का लिस्ट अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है, 12 फरवरी 2020 तक का दिखाया जा रहा है। अभी मैं बात करता हूँ कि वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनी में से एक ऐसी ऑडिट कंपनी के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने एक अंदाजा लगाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला समय में कितना इसका बड़ा फ्यूचर है। जैसे आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड का टॉप ऑडिट कंपनी का मैं नाम सर्च किया तो यहाँ पे टॉप 8 का नाम यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे KPMG का नाम है, KPMG जो वर्ल्ड का सबसे टॉप ऑडिट कंपनी में से इनका भी नाम आता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि KPMG क्या कहती है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में KPMG का रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मैं सर्च किया KPMG डायरेक्ट सेलिंग इंडिया। जब ये मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है लिखा हुआ, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच 645 बिलियन रुपीज बाई 2025, यानी 2025 में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 645 बिलियन रुपीज का ये बिजनेस बनने वाला है। मगर एक अनुमानित ये आज नहीं लगाया गया है, ये 2015 का अनुमानित लगाया गया। बट आज इस कोरोना की वजह से 2020 में अगर ये फिर से अगर दोबारा अनुमान अगर लगाए तो कहीं ना कहीं ये 80 हजार करोड़ से ऊपर का इंडस्ट्री बनने वाला है। तो हमको इस बात को आज से अगर हम लोग मानेंगे तो इसका बेनिफिट हम लोग 2025 में हम लोग उठा सकते हैं। बट कुछ लोग नहीं मानेंगे तो वैसी जिंदगी आज जैसे जिंदगी जी रहे हैं वैसे जीते चले जाएंगे। अगर आप सभी लोग सलाह लेना ही चाहते हैं तो सलाह उन सभी लोगों से लीजिए जो अभी मैं आप जिनके नाम बताया इन सभी लोग से सलाह लीजिए। बट कहीं ना कहीं हम लोग अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने यार लोगों से सलाह ले लेते हैं और इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को हम लोग कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इन सभी लोगों से सलाह लेना बंद करें और जितने भी दिग्गज लोग हैं इन सभी लोगों की सलाह को माने और इस बिजनेस में काम करते चले जाए। क्योंकि आज हम लोग जिस व्यक्ति से भी सलाह लेंगे आप उनकी ओहदा देख लीजिए कि वो कहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति से अगर 20,000 रुपए वो कमा रहा है तो वो 20,000 की सोच रखता है, वो 20,000 के सोच के अनुसार ही आपको वो सलाह दे सकता है। अगर किसी से 40,000 रुपए व्यक्ति जो कमा रहा है उसके पास में 40,000 की सोच है, 40,000 की समझ है, वो 40,000 ही किसी को अगले को समझा सकता है कि आप 40,000 कैसे कमा सकते हो। कोई अगर 1 लाख रुपए महीने की कमा रहा है तो वो 1 लाख रुपए की आपको सलाह दे सकता है। कोई व्यक्ति अगर 2 लाख रुपए कमा रहा है तो 2 लाख रुपए की सलाह दे सकता है। आप किन की सलाह मानते हैं, आप उनकी सलाह को मान सकते हैं। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और सजेशन दें कि नेक्स्ट हमारा वीडियो कौन से टॉपिक पे बनना चाहिए और आप क्या जानना चाहते हैं, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। चलिए इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय।